आपने जो परिचय दिया सुब्राष्टा जी का, उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, पूरी हार्ट और कोर से। आप मेरे परिचय पर ही डिबेट करवा लीजिए। ये वाला परिचय आप लोगों की जो आदत है, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं कि मैं किसी पार्टी के चाटुकार हूं, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले आप हैं कौन? गुल्लू और गुल्लू के शो में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। जिस तरह गुल्लू आए दिन अपनी डिबेट में विपक्षी पार्टी के प्रवक्ताओं से गाली सुनकर जाता है, उसी तरह इसके डिबेट शो में भी गाली गलौज होना और लात जूते चलना बिल्कुल आम बात हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने आप को राजनीतिक विशेषज्ञ बताने वाली सुब्राष्टा जब मोदी और बीजेपी सरकार की दलाली करते विपक्ष पार्टी को घेर रही थी, तो फिर कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने इस दलाल पत्रकार की और इस चाटुकार की बिल्कुल अच्छे तरीके से बैंड बजा के रख दी। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं मजा आएगा। ये आजाद भारत की एक बहुत शर्मनाक अध्याय है आजाद भारत का ये। और ये जो INDIA ब्लॉक के जो नेता हैं, ये किस हिसाब से नजरें मिला पाते होंगे अपने आप से, मैं नहीं कह सकती। इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश के वो छोटे छोटे केसेस भी जब होते थे तो किस तरीके से इशू उठाया जाता था। और मैं समर्थन करती हूं आज जो रेसलर्स प्रोटेस्ट भी जो हो रहा है, उस राजनीतिक है, उसके बावजूद भी मैं कह रही हूं कि जो प्रश्न उठाया गया विवेक श्रीवास्तव जी की तरफ से कि बीजेपी की एक डेलीगेशन को जाके मिलना चाहिए था, अमित शाह जी के साथ बात होनी चाहिए थी, उनकी बात एक लेवल पर जायज है, मैं तो कह रही हूं कि जायज है। लेकिन आप बताइए ना, अगर ये बात जायज है तो ममता बनर्जी का आज तक उन पीड़ितों के साथ न मिलना और बिना और बिल्कुल जिसको कहते हैं अनइंटरप्टेड सपोर्ट न देना, ये क्या दर्शाता है? क्या इस चीज के लिए विवेक श्रीवास्तव या इंडी ब्लॉक के कोई भी नेता आवाज उठा पाएंगे? क्या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपके लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, क्या इन सबके मुंह में दही जम गई है? अच्छा, आज तक ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया? पॉइंट आपकी बात में मनोज यादव ओके, समाजवादी ओके, दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक टुनाइट। ये बहुत गंभीर विषय है। मनोज यादव, आंसर इट। क्या आपको लगता है जो सुब्राष्टा ने सवाल उठाया है, जो फेमस कॉलमिस्ट एंड राइटर, एक वाजिब सवाल उठाया है, इंडिया अलायंस के नेताओं के मुंह में दही क्यों जमी है इस विषय को लेकर? क्यों कोई डेलीगेशन नहीं भेजा? रुक, तेरे को बताते तेरी। आपने जो परिचय दिया सुब्राष्टा जी का, उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, पूरी हार्ट और कोर से। आप मेरे परिचय पर ही डिबेट करवा लीजिए। ये वाला परिचय आप लोगों की जो आदत है, नहीं कामेश जी, आई एम सॉरी, मेरे पास ना बहुत जरूरी काम है। मैं ऐसे छिछले नेताओं के साथ बैठ के बहस नहीं कर सकती। मैं अपना रिज्यूमे CV इन हल्के दर्जे के नेताओं के सामने जस्टिफाई नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था मैंने कहा। मुझे पता है कि आप इनको नहीं रोकेंगे आमिश जी, नहीं, क्योंकि पर्सनल आक्षेप लगाने के बाद आपकी TRP भी बढ़ेगी। ये 10 सेकंड का रील कट के चलेगा। मैं ऐसे डिबेट का आप जानती है, सुब्राष्टा यू नो मी, ये महिलाओं का सवाल है, ये महिलाओं का सवाल, उस महिला को कह रहा हूं निकलो। ओके मनोज यादव, ऑडियो डाउन, एक सेकंड मनोज यादव 1 सेकंड। सुब्राष्टा, आप मुझे जानती हैं, मेरे लिए TRP महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए सब मेहमानों की गरिमा महत्वपूर्ण है। झूठ बोल रहा है। शायद उस TRP की रेस में हम नहीं है, तभी हम नंबर 1 है। मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप अपनी बात को रखिए, पूरे दमखम के साथ रखिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और मनोज यादव, मेरा निवेदन यह है कि पर्सनल कमेंट किसी पे ना करें, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है। ओके सुब्राष्टा, अब आप अपनी बात को रखिए। अमीश देवगन, देखिए सुब्राष्टा, क्या गलत कह दिया? मैंने इतना ही तो कहा कि वो भाजपा कौन सी गलत बात कह रही है? और फिर इतनी क्यों तकलीफ हो गई? क्यों तकलीफ हो गई? जया प्रदा जी के अंदर तुम्हारी हैसियत है महिला हो, इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। आप जो का चयन अच्छे से करना। सुब्राष्टा जी महिला है, इसीलिए सम्मान कर रहा हूँ। नहीं 2 मिनट लगेगा मुझे जवाब देने में। मुझे मालूम है कितनी समझदार है। जुम करो। चुप रहिए, बदतमीजी कर रही हैं। एक सेकंड। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने सारे भगोड़े हो, जैसे बेहैसियत सारे भगोड़े हो। सुब्राष्टा, आप बने रहिए। हाँ, नहीं है तमीज तुम्हें। जितने बने रहिए। एक सेकंड मनोज यादव, ये पर्सनल कमेंट है। नहीं एक सेकंड, इस जीवन में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरा एक डरने की क्या बात है? मनोज यादव, आप जैसे नेता मैं लाभ में लगाता हूँ। मनोज यादव, डरने की क्या बात? कोई नेता मेरे CV पे सवाल निकलिए, तुरंत जाइए। आपको अगर मुझसे डिबेट नहीं करनी है, कोई शौक नहीं है मुझे। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है, चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, आजमगढ़ की घटना हो, इलाहाबाद की घटना हो,
और चाहे वो कानपुर देहात की घटना हो, जितनी भी महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में आई हैं या देश में आई हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे राम राज्य देश में स्थापित हुआ है, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं। ये प्रधानमंत्री जी विदेशों का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं, बीजेपी पार्ट ऑफ जो भी पश्चिम बंगाल में है वो सबसे ज्यादा अपोजिशन के रूप में है। क्या कर रही है बीजेपी भाई? आप उत्तर प्रदेश में बैठ के समर्थन चाहते हो तो हम समर्थन कर रहे हैं ना, हम कहां उनके साथ खड़े हैं। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी जिस स्टेट में होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, क्या जिस तरीके से हाथरस की बेटी को जिंदा जलाया गया था, लेकिन हाथरस में एक मनोज यादव, आपकी बात को ऊपर रखता हूं, आपने बोला हाथरस, आपने बोला हाथरस, एक सेकंड मनोज यादव, हाथरस कितने नेता आपने बोला हाथरस, हाथरस को इसमें नहीं, हाथरस में कितने नेता गए थे विपक्ष? इसका क्या मतलब है? रुकिए, नहीं गिनना पड़ेगा, वक्त है, समय है, गिनना पड़ेगा। हाथरस कितने नेता नहीं है? मणिपुर पूरा विपक्ष का डेलीगेशन गया, विपक्ष। और आप बार बार बोलते हो कि सरकार ने मणिपुर ने नहीं बोला, गृह मंत्री अमित शाह ने 4 दिन अमित शाह बैठे रहे, 4 दिन अमित शाह मणिपुर जाके बैठे। तो कौन सा तीर मारा? मैं एक मुगालता बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का बिल्कुल दूर कर दूं। मैं उनसे यहां पर तमीज का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी, और इनफैक्ट मैं दुनिया में किसी से तमीज का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी। आप मुझसे बदतमीजी से पेश आएंगे, आप मेरे प्रोफेशन पे, आप मेरे पर्सनालिटी पे सवाल उठाएंगे तो मैं आपको गाली सहित घर तक छोड़कर आऊंगी। ये मेरी अपनी पर्सनल मेरा एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड के साथ आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है तो भी जनता मैं हूं, वोट मैं आपको देती हूं, तब आप विधायक या सांसद बनते हैं। इस बात को इस देश का कोई भी नेता न भूले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप देखिए उत्तर प्रदेश में मनोज यादव की सरकार नहीं है, समाजवादी की सरकार नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर समाजवादी पार्टी का एक नेता यहां बैठकर एक महिला पैनलिस्ट के साथ ये बदतमीजी कर सकता है, तो खुदा न खास्ता कभी इनकी सरकार अगर बन गई या इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है और ऐसे नेताओं को प्रश्रय मिलता है, तो इस देश में महिलाओं का क्या हाल होगा? जवाब ले लीजिएगा। एक निरंकुश प्रदेश का जवाब का ले लीजिएगा? जवाब तो आपको जनता दे रही है, चुनाव दर चुनाव जवाब दे रही है। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं कि मैं किसी पार्टी की चाटुकार हूं, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले आप हैं कौन? क्या आपको ये सुनाई नहीं दिया? मैं इन लोगों की गुंडागर्दी बिहार में झेल चुकी हूं, राजद के नेताओं की गुंडागर्दी झेल चुकी हूं, आधिकारिक रूप से कह रही हूं मैं ये चीज। इसीलिए समाजवादी हो, नमाजवादी हो, कोई भी वादी हो, ये अगर चाहेंगे कि यहाँ बैठ करके मेरे ऊपर आरोप लगा करके, ठीक है, अब आपने अपने आरोपों का जवाब दिया। मैं कहता हूं विषयांतर ज्यादा हो रहा है, विषय पर आइए, क्योंकि आपने एक टिप्पणी करी। मनोज यादव आप भी अपनी बात तो रखिए, मेरा बस निवेदन है, व्यक्तिगत हम किसी पे ना। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अमित जी कि अब व्यक्तिगत होने पे डिबेट होने लगी है, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी के प्रधान ने विगत 10 सालों में सिर्फ व्यक्तिगत ही हमले किए हैं। लेकिन ये बात मुझे लगता है समझना पड़ेगा बीजेपी को। शायद मैंने बहुत कम कहा है, और जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। और मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल ये है कि मैं महिलाओं की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। पहला प्रिंसिपल, अगर किसी को मेरे किसी शब्द कह देने से कि आप बीजेपी की ज्यादा बड़ी सपोर्टर है और वो अगर गाली लगती है तो आपको मुबारक, ये तो मैंने आपकी प्रशंसा की थी। मौजूदा सत्ता है, सरकार है, बीजेपी की प्रशंसक होना इसमें कौन सी बड़ी, मैंने भी बड़ी प्रशंसा में कहा, हमको मालूम है कि संदेश खाली आपके लिए बड़ा विषय नहीं, पॉलिटिकल विषय है। आपने व्यक्तिगत तौर पे मुझको बहुत कुछ कह दिया और मैंने इसलिए सुन लिया कि मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल है, मैं महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और रिस्पेक्ट करने के आप अपनी जिज्ञा को थोड़ा सा अगर विराम दे दे ना, मैं ये समझूंगा कि मुझे प्राण दोस्त तो नहीं है, लेकिन आप जिज्ञा पे जरूर, आपकी जिज्ञा में और मुख में जरूर कोई आपको बीमारी है। निश्चित तौर पे आप लगातार उस तरह की बातें कर रहे हैं। संदेश खाली पे डिबेट हो रही है और मनोज यादव अगर आप वो आपके बीच में नहीं बोले, मेरा निवेदन है वो आपके बीच में नहीं बोले। सुभाष जी, आपके मुंह में जो बीमारी है उसका इलाज हमारे पास नहीं है, वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से लीजिए। ये फसल हो रहा है, मैं कुछ जी ये हुई ना बात। मैं तो जवाब देना चाहता हूं, तो मैं चुप नहीं क्यों आप सुब्रास्टा जी मुझे बार बार पिंच कर रही हैं? वाह, क्या इनको आपने इसलिए बुलाया है? मैं संदेश खाली पे घेरो ना मुझको, क्यों नहीं घेर पा रहा हूं? मैं जवाब ही तो दे रहा हूं। हाँ, बस इतना मैं कह रहा हूं कि एक इनका अधिकारी है आजमगढ़ में, वो जानते क्या कहता है एक दलित महिला के लिए? मेरा आयुर्वेदिक इलाज करवाएंगे इनके एक नेता करने के लिए, जो भी नेत्रियां क्या योगी सस्पेंड कर दिया क्या? और इनका चिन्मैया ना, चिन्मैया वो कहां है मालिशबाज नेता? यह हालत हो गई है गोदी मीडिया की। यह पोस्टर एक तरह की बेचैनी का पोस्टर है, जो पूछ रहा है कि जब दूसरे धर्म का कोई अपराधी होता है, विपक्ष का कोई नेता होता है, यही मीडिया कितना ललकारता है, मगर जब प्रधानमंत्री का फोटो आता है उसकी भाषा कितनी शालीन हो जाती है।